साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तो आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में आज के टॉपिक पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग हमारे साथ अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। अगला, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। तो यह किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। आगे, समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांत बाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत बाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत बाद योग्य नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारी की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 43 क में संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 क में। यह भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान कहाँ किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ये पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। पुरुषों और स्त्रियों के लिए दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन कहाँ निहित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है। के.टी. शाह का। के.टी. शाह का। आगे, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सर्वप्रथम है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में है नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए। अनुच्छेद 38, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 38, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 का निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 39 ख में है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 घ, पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39 घ में है। अनुच्छेद 39 अंग, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की
सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 39 अंग। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन कहाँ है? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। आगे अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मनोवांछित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मनोवांछित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। आगे अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाहक मजदूरी आदि। कर्मकारों के लिए निर्वाहक मजदूरी इससे संबंधित है। अनुच्छेद 43 का उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्तता संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। तो 43 ख में। आगे है अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रावधान। यहाँ पर 6 से 14 वर्ष, यहाँ कर लीजिएगा 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 46 SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। तो अनुच्छेद 47 में है नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। आगे अनुच्छेद 48 गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। तो अनुच्छेद 48 है राज, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों, स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। यह है अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में है। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT सार संग्रह। NCERT